गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो का पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। सत्संगी जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के जो सत्संगी हैं वह बाबा जी से अक्सर आकर परमार्थ की बातों पर सवाल करते हैं और बाबा जी भी उनका बड़े प्यारे तरीके से जवाब देते हैं। तो सत्संगत जी, आज की जो साखी है वह एक ऐसे सत्संगी पर आधारित है जो बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता। तो सत्संगत जी, बाबा जी ने उसे 5 मिनट सिमरन पर बैठने के लिए क्यों कहा, जिसे सुन सारी संगत जो है हैरान हो गई। सत्संगत जी, ये जो सत्संगी था ये जो है शिमला शहर का रहने वाला था और जैसा कि पता है आपको, बाबा जी अक्सर पहाड़ों में आते हैं। तो सात संगत जी, इस सत्संगी को भी यो है बाबा जी से बातचीत का मौका मिला। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी आते हैं तो पहले ही संगत को पता लग जाता है कि बाबा जी आने वाले हैं। तो सात संगत जी, ये जो सत्संगी था ये अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे जो है 10 साल नामदान लिए हुए हो गए हैं, पर जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ मेरा मन नहीं लगता और दिल करता है कि मैं उठ जाऊँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये हाल आपका नहीं, सबका होता है, लेकिन बाबा जी हमें समझाते हैं ना कि प्यार से जो है भजन सिमरन करना चाहिए। तो वह कहता है कि मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन मुझसे भजन सिमरन होता ही नहीं। तो वह कहता है कोई बात नहीं, आप जो है ऐसा कीजिए कि अगर आपको बाबा जी से बातचीत करने का मौका मिले तो आप बाबा जी से बातचीत कर लेना। तो वो कहता है कि मैंने तो बड़ी कोशिश की है लेकिन मुझे बाबा जी से बातचीत करने का मौका नहीं मिल रहा। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं। वो कहता है कि जब हमारी डेरे में जो है वो है सेवा आती है तो बाबा जी, तुम्हें तो पता है डेरे में हम जो सेवा पर जाते हैं वो 3-4 दिन की होती है और सेवा में भी सेवा जो होती है वह भी इतनी तरह की जाती है और उस समय बाबा जी सारे सेवादारों को इकट्ठा जो है वो भजन सिमर जो है समय देते हैं और जिसकी वजह से दर्शन देने आते हैं, मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिलता ही नहीं। तो वो कहती है कि आप ऐसा कीजिए कि आप पर्ची क्यों नहीं ट्राई करता। तो वो कहता है कि तुझे तो पता है कि लिमिटेड पर्चियाँ ही होती है जो निकलती है और मेरी पर्ची निकले ये ज़रूरी तो नहीं है। तो वो कहती है कि आप किस बात की चिंता कर रहे हैं, अगर बाबा जी से आपको बात करने का मौका मिलेगा तो आप उनसे बात कर लेना। तो वो कहता है कि तू तो बिल्कुल सही कह रही है और बाबा जी से पता नहीं मुझे कब बातचीत करने का दोबारा मौका मिले। तो वो कहती है कोई बात नहीं, अगर आपको मौका मिलता है तो आपको बाबा जी से बात तो करनी पड़ेगी। तो वो कहता है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और जब उसे पता चला कि बाबा जी अगले हफ्ते जो है शिमला आ रहे हैं तो उसने जो है अपने एक जथेदार जी से कहता है कि मैंने बाबा जी से बातचीत करनी है। तो जथेदार जी कहते हैं कि कर लेना, लेकिन इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होता। जो सेवा करते हैं तो जो पर्ची निकलती है
वो तो तुम्हें पता है बाबा जी की मर्जी से निकलती है। तो वो कहता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है। तो बाबा वो कहते हैं तो फिर जब भी पर्ची निकलेगी तो मैं पहला मौका कोशिश करूँगा कि तुम्हें मौका मिले। तो वो कहता है कि इस बात की आप चिंता मत लगाइए, आप सिर्फ हमारी पर्ची निकालने के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी पर्ची निकल जाए। तो वो कहता है कि अगर सच्चे मन से तुम बाबा जी को याद करोगे या पर्ची पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी पर्ची ज़रूर निकलेगी। तो वो कहता है अच्छा तो हाँ ध्यान दूंगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी पर्ची निकलेगी। अगर तुम बाबा जी पर विश्वास करते हो तो पर्ची ज़रूर निकलेगी। और कल से सेवा शुरू है, टाइम पर आ जाना। तो वो कहता है कि आप किसी प्रकार की चिंता मत लगाइए, मैं सेवा पर ज़रूर आ जाऊंगा। तो जथेदार जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि तेरी पर्ची ज़रूर निकल जाए। तो वह दोनों आपस में हंसने लग पड़ते हैं। तो ऐसा ही चलता रहता है। ऐसे ही समय व्यतीत होता है और जो है जिस दिन बाबा जी ने आना था उस दिन सबकी सेवा निकली थी। ये भी सेवादार सबसे पहले आ गया और जब वह कहता है क्या मेरी पर्ची निकलेगी, तब जथेदार जी कहते हैं कि निकल जाएगी, आप जो है बाबा जी पर सिर्फ विश्वास कीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, बाबा जी पर हमारा विश्वास बिल्कुल पक्का है। इतना कहते ही वह जब पर्ची निकालते हैं तो उनका नंबर निकल जाता है, उनका चौथा नंबर आता है। तो वह कहते हैं कि मेरा तो चौथा नंबर निकल आया है। तो वह कहते हैं कोई बात नहीं। तो इस बात से वह बहुत खुश होते हैं। तो खुश तो होना ही था क्योंकि वैसे पहले ही उन्हें बाबा जी से बात करने का मौका मिलता ही नहीं था। तो साध संगत जी ऐसे ही जो है वह चलता गया और जो है उनकी टीम का उनका सभी का नंबर आया। बाबा जी से बारी बारी सब सवाल पूछ रहे थे। जब ये आए और पहुँचे और बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी मुझे आपसे सवाल पूछना है। तो बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में इस सवाल को लेकर बड़ी जिज्ञासा है और तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। तब वह जो था वह पूछते हैं कि बाबा जी मैंने 10 साल हो गया है भजन सिमरन लिए हो। जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मेरा भजन सिमरन पर मन ही नहीं लगता। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ये सबकी टेंशन है, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। ऐसा करो तुम रोज़ 5-5 मिनट तो भजन सिमरन पर बैठ ही सकते हो। तो वो कहते हैं हाँ। तो बाबा जी कहते हैं कि धीरे धीरे इस 5 मिनट की अवधि को तुम बढ़ा देना। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी, मैं इसकी अवधि को बढ़ा दूंगा। और वह कहते हैं कि बाबा जी आप जो मैं इस जो है इनको बढ़ा दूंगा। तब बाबा जी कहते हैं कि ये तो बेटा बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने जो है भजन सिमरन को बढ़ाना शुरू कर दिया और ऐसे ही बढ़ाते ही रहे। तो साध संगत जी ऐसा ही चलता रहा और वह घर आ गए। घर आकर अपनी पत्नी से कहते हैं कि बाबा जी ने मुझे सिर्फ 5 मिनट सिमरन के लिए कहा है। उसकी पत्नी कहती है अगर बाबा जी ने कहा है तो इसमें ज़रूर कुछ न कुछ राज छुपा है जो आपको समझ नहीं आ रहा। तो वह कहता है कि राज कैसा? बाबा जी ने मुझे कहा है तो मैं 5 मिनट ही सिमरन पर बैठूंगा।
उसकी पत्नी कहती है कि जैसी आपकी मर्जी। तो ऐसे ही सिमरन पर वह बैठते रहे। तब एक दिन जब वह पहले दिन बैठे तो 5 मिनट सिमरन कर उठ गए और अगले दिन फिर बैठे। फिर उन्होंने कहा कि आज तो मैं सिमरन पर बैठ रहा हूँ, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि भजन सिमरन को जो हूँ वह मैं धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ हाँ, आप भजन सिमरन की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो वह कहते हैं हाँ हाँ, हम भी भजन सिमरन की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और वह धीरे धीरे भजन सिमरन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और बढ़ाते बढ़ाते जो है वह उनको उन्हीं भजन सिमरन करने में मज़ा आने लगा। और वह भजन सिमरन को 5 मिनट से जो है आधा घंटे पर ले गए। उसकी पत्नी को वह कहता है कि मैं अब आधा घंटा भजन सिमरन पर बैठ जाता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है देखा बाबा जी का तरीका, बाबा जी ने 5-5 मिनट कर आपके भजन सिमरन को बढ़ा दिया। तो वो कहती है हाँ हाँ, तुम सच कहती हो, अब तो मेरा भजन सिमरन से मन भी नहीं अटता और मैं बड़ी आसानी से भजन सिमरन करता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है ऐसे ही आप धीरे धीरे अवधि बढ़ाइए, आप 2.5 घंटे भजन सिमरन पर ज़रूर बैठेंगे। तो वो कहता है अपनी पत्नी से कि तुम तो बिल्कुल ही ठीक कह रही है। और वह धीरे धीरे अपने इस भजन सिमरन के जो है उसको बढ़ाना शुरू कर देता है और भजन सिमरन जो है वह बढ़ने लग पड़ता है और वह लगातार 2.5 घंटे भजन सिमरन पर बैठने लग पड़ता है और ऐसे ही चलता रहता है। और अगली बार जब बाबा जी आते हैं तो वह कहते हैं जो है मैं बाबा जी से बात करूँगा। तो जथेदार जी कहते हैं आपकी पर्ची तो निकली नहीं, आप बाबा जी से कैसे बात करेंगे। तो वो कहता है कि अगर मन में विश्वास हो तो हम बाबा जी से ज़रूर बात कर पाते हैं। इतना कहकर ही वह जो है बाबा जी से बात करने में की कोशिश में लग गए। जब बाबा जी क्वेश्चन आंसर कर नीचे उतर रहे थे तब ये खड़े थे। तब बाबा जी कहते हैं कि आप बताइए आपका भजन सिमरन में मन लगता है कि नहीं। बाबा जी की ये बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं कि बाबा जी आप सच कहते थे कि भजन सिमरन की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएं तो आपका मन ज़रूर लगेगा। बाबा जी कहते हैं बेटा भजन सिमरन को बोझ समझकर नहीं करना है, जब भी करना है उस मालिक को याद कर ऐसे करना है कि हम अपनी ड्यूटी की तरह निभा रहे हैं, तभी तो भजन सिमरन होगा। अगर हम उसको बोझ समझकर करेंगे तो कैसा होगा। तब वे कहते हैं कि बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा भजन सिमरन ज़रूरी है, लेकिन इन्हें हम भजन बोझ समझकर नहीं बल्कि अपने मन में ये समझे कि हमने इस चीज़ को करना ही करना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी। बाबा जी बड़े प्यार से अपने सभी जो है सत्संगियों और सेवादार को समझाते हैं। जिस तरह इस भाई ने भी भजन सिमरन शुरू किया, हमें भी भजन सिमरन करना चाहिए। अगर हम भजन सिमरन पर नहीं बैठते तो आज से ही 5 मिनट जो है भजन सिमरन पर बैठें और धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ाएं। आपका भजन सिमरन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही हमें भजन सिमरन करने पर कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि दुनिया की कोई चीज़ आपके काम नहीं आएगी, काम आएगा तो हमारा ये भजन सिमरन ही काम आएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा ही भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।